Namaskar and welcome to this exciting new episode on Sathology Debunking Mythology. Today we are debunking ancient myths in a simple discussion. And also, Sat means truth, Logos means a study or science, Sathology means a study of truth or science of truth. Opposite of that is mythology. The word myth is Sanskrit dhatu, which means a fake, lie, or imagination. It was used by the British and Portuguese faith-based colonialists when they came to India, and they invented this term specifically for Vedic scriptures because they could not even understand the sophistication of those literature. Sorry to use the word literature, use the sophistication of those great Shastra. Yes. And so therefore they invented this term to tell to the people of the world that this is all fake, this has no historical proof, no archaeological proof, and no astronomical proof. First of all, astronomy was never the European thing. It was all originated in India. And their preaching was to the West so that they can teach their people that how the entire Vedic history is fake and what we are telling you is the right. So they're fooling their own people. But, we all know in last few years, Aryan invasion theory has been debunked. Many other theories have been debunked. And all those theories now actually prove that Aryavrat is between Himalaya and Vindhyachal. And also the Aryas mean civilized people who follow the Vedic culture. So without delay, today we have a very, very special guest. Or after the introduction, most of the talk will be in Hindi. So I'm going to change to Hindi now. So आज हमारे पास बहुत ही बोले कि फेमस गेस्ट सोशल मीडिया पे एंड काफ़ी काम किया उन्होंने, लोगों के साथ काफ़ी काम करती हैं और उन्होंने एक वीडियो दिया था हमारे चैनल पे सरस्वती पे, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। और आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे कि भारत के विभाजन से पूर्व की कहानी 600 से 1857 तक, 1857 से 1947 तक। तो बिना देरी किए लेट अस वेलकम मीनाक्षी शरण। नमस्कार मीनाक्षी जी। नमस्कार आदित्य जी and everybody who's watching. सो मीनाक्षी जी, ऐसा क्या नया चीज है जो आप बताना चाहती हैं जो 600 से 1857 के बीच में क्या हुआ, उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। Okay. आदित्य जी, I just have a few कुछ कोट्स है या कुछ स्पीचेस हम लोग के हिंदी इंग्लिश excerpts हैं। दोनों में बोल सकते हैं, है ना? हाँ, Mixture. ओके। कुछ स्पीचेस के एग्जर्प्ट्स हैं, तो इज इट पॉसिबल कि मैं एक दो स्लाइड शेयर करके वो बता दूं? हाँ, so that, प्लीज बताइए, प्लीज यस शेयर so करिए। just give me, okay, I'll do that. So I'll begin with that. उससे हम then we can start going back flashback में। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना का स्पीच है लाहौर का 1940 का, जो उन्होंने मुस्लिम लीग को दिया, जिसमें वो ये क्लियरली कह रहे हैं कि हिंदूज जो हैं वो क्यों नहीं समझते हैं कि इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, और हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक साथ एक नेशनैलिटी में इवॉल्व हो सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। वो दो अलग अलग रिलीजन्स को या बिलोंग करते हैं, अलग अलग उससे फिलॉसफी से और सिविलाइजेशन से आते हैं, जिनके आइडियाज जो बेसिक प्रिंसिपल्स उन दोनों फिलॉसफीज के हैं वही अपने आप में कॉन्फ्लिक्टिंग है। और वो कहते हैं कि वो अपनी इंस्पिरेशन या जो प्रेरणा लेते हैं अपने जीवन में, वो प्रेरणा भी जो है उनके अलग अलग हिस्ट्री से आती है, और अलग अलग शास्त्र, जैसे उनकी किताब है वैसे हमारे बहुत से शास्त्र हैं, तो हमारे हीरोज भी अलग हैं। और ना हम आपस में शादी करते हैं, इंटरमैरी नहीं करते, ना हम आपस में खाना खाते हैं, जिसको हम कहते थे कि रोटी बंदी, तो हम उनके साथ खाना भी नहीं खाते हैं। और वो ये भी कहते हैं क्लियरली कि हिंदू और मुसलमान ये क्यों नहीं रियलाइज करते हैं कि ये जो कहा जा रहा है, या हिंदू क्यों नहीं रियलाइज करते हैं रादर, कि ये जो कहा जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम, देखिए जिन्ना खुद कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम की हार्मनी
या भाईचारा का जो मिथ है वो केवल मिथ है, और वो खाली ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट या ब्रिटिश की बैनट जो है उसके बलबूते पर सामने टिकी हुई नजर आ रही है। और मुस्लिम्स जो हैं वो कभी भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसमें कि हिंदू गवर्नमेंट हो, उनके अंडर में वो कभी नहीं रह सकते हैं। और यदि ब्रिटिश राज टर्मिनेट हो गया और हिंदू राष्ट्र आ गया तो ऐसा डिजास्टर होगा जो पूरे मुस्लिम रूल के समय 1000 सालों में इतना बुरा नहीं हुआ होगा, इतना बुरा जो है डिजास्टर हो जाएगा। ये मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं। और इसके से 10 साल पहले 1930 में जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो खाली एक टैक्टिक है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी पाकिस्तान को बनाने के लिए, एक अलग देश लेने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया है, पूरे भारत को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना, ये हमारा गोल है। फिर आगे जाकर के उससे भी 10 साल पहले जिस समय खिलाफत हुआ उस समय मौलाना अबुल कलाम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो अन इस्लामिक है। और जैसे कि मुस्लिम इन्वेडर्स ने, क्योंकि वो स्ट्रांग हेडेड थे और स्ट्रांग विल थी उनकी, वैसे ही जो यहाँ भारत में अब तक ऑलरेडी माइनॉरिटी मुस्लिम्स हो गए हैं, वो आगे जा करके जैसे कि इस्लामिक इन्वेडर्स ने किया वैसे ही वो आगे जाकर के कन्वर्शन से और हायर डेमोग्राफिक चेंज से जो है भारत का इतिहास बदल देंगे, उसको पूरा का पूरा दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे। उसके भी अगर हम पीछे जाते हैं तो उससे भी 330 साल पहले आप ये देखिए कि जो अकबर का जनरल है 16th सेंचुरी में, अब्दुल्ला खान उज़्बेक, वो कह रहा है कि मैंने कम से कम 5 लाख हिंदुओं को कैप्चर करके और उनको कन्वर्ट किया है, उनको मुसलमान बनाया है। और ये जब जजमेंट का दिन होगा जिसे वो कहते हैं, यानी आने वाले समय में ये कम से कम 1 करोड़ हो जाएंगे। सो here I'll just stop share and come back to you जी। so यहाँ से अमेजिंग। जो हम हाँ, या जी 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 एक्चुअली मुझे ये कोट्स जरूर टेक्स्ट करके भेजिएगा ये मेरे को, एंड आई जी आल्सो वांट टू सर्च द ओरिजिनल लेटर्स जो पूरे लिखे गए हैं। यस यस एक्चुअली एक एक बात मुझे बड़ी स्ट्राइकिंग हो रही है कि जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं आज, ये क्या भारतीय गवर्नमेंट को मालूम नहीं है, या ये किसी को हिस्ट्री बुक्स में पता नहीं है लोग कि इन लोगों ने इस प्रकार पे ओपनली बोला, इन्होंने कोई छुपा कर भी नहीं बोला। बिल्कुल नहीं। तो तो एक तरीके से ओपन इंफॉर्मेशन है। आई थिंक इसी के बेसिस पे टू नेशन थ्योरी भी रिजेक्ट की गई। जी लेकिन आपको क्या लगता है कि ये माइंडसेट अभी भी है? अभी जैसे अगर आप इन लोगों के जो बुद्धिजीवी हैं, इन लोगों के बुद्धिजीवी हैं सैफ अली खान और ये सब हैं, तो ये लोग अभी भी बोलते हैं भारत एक आइडिया है, और राहुल गांधी भी बोलते हैं भारत एक आइडिया है। तो राइट तो वो तो कॉमेडियन है, लेकिन फिर भी इट इज द सेम माइंडसेट। तो उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं, क्यों चल रहा है ये सब अभी तक? मैं इसको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगी हाँ, और फिर वहां से आपके आंसर पे आऊंगी। वो फ्लैशबैक में ये है कि 610 में एक आइडियोलॉजी का जन्म होता है और वो प्रीच होना शुरू होती है। कहाँ? अरेबिया में, जो कि इस्लामिक नहीं है और पॉलिथिस्टिक है। और 615 में वहां पे उनके ऊपर जो बहुत सारे ऑपोजिशन होने लग जाते हैं, लोग उसका विरोध करने लगते हैं। और विरोध करने वालों में जो मेन इंसान है, जो मेन व्यक्ति है, वो उनका अपना कजिन ब्रदर है अबू सुफियान, जो कि काबा जो है वो एक मंदिर है जिसमें 360 मूर्तियां हैं। और जो ये प्री इस्लामिक अरब्स हैं, ये जिन भगवानों की पूजा करते हैं उनमें एक का नाम अल्लाह भी है और अल्लाह की 3 बेटियां भी हैं। तो ये जब ये प्रीच करना शुरू करते हैं कि ये सारे तुम्हारे भगवान झूठ हैं, गलत हैं, केवल वही सच है जो मैं कह रहा हूँ, 615 में इनको अबू सुफियान और उनके लोग जो हैं अपोज करना शुरू करते हैं और बहुत से लोगों को वापस से, जिनको इन्होंने कन्वर्ट किया था, वापस अपनी फेथ में लेना शुरू कर देते हैं। तो 622 में अब ये वहां से रिलोकेट कर जाते हैं और ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं याथरिब, जो कि अब मदीना कहलाता है। तो वहां चले जाते हैं। अब वहां पे जाते ही सबसे पहला काम जो वो ये करते हैं कि 624 में वो इसी अबू सुफियान का जो कारवां है जो सीरिया से आ रहा था, क्योंकि ये मर्चेंट्स थे,
यहाँ कोई वेजिटेशन तो थी नहीं, तो ये जो मक्के के लोग थे, ये वहाँ का जो ट्रेड रूट है, क्योंकि ये तो जो टैक्सेस हैं, जो कारवान आते हैं उनके, और जो पिलग्रिमेजेस आते हैं काबे में, उसके बलबूते पे ये लोग का रेवेन्यू जनरेट होता था। तो अब ये सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो अब सीधे सीधे ये हो गया कि उनके ऊपर रेड किया गया। जब वो सीरिया से वापस आ रहे थे 624 में, उनके 70 लोग मार दिए गए, और वो दिन था 17th डे ऑफ रमजान। रमजान भी जिसे रमादान कहते हैं, जो कि एक्चुअली लूनर कैलेंडर था जूस का। तो यहाँ से अब इसके बाद ये बदला लेना शुरू हुआ। फिर उन्होंने 624 से लेके 630 तक पर्सनली बहुत से गजवे किए, जो लीड किए, और 630 में जाकर के काबा को कैप्चर कर लिया। और पहला काम जो किया गया, ये बैकग्राउंड इसलिए जरूरी है कि हमको उस माइंडसेट को समझना है। तो पहला काम जो किया गया, वो वहां के सारे मूर्तियां, सारे सब कुछ तोड़ दिए गए, और जिसमें उनको वो पूरा जो उनका बायोग्राफर है इब्न इशाक, वो पूरी आपको उसके अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि क्या हुआ। सो जब वो मूर्तियां तोड़ी गई, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वो जो 3 देवियां थी, जो अल्लाह की 3 बेटियां थी, मन्नत, लात, उजा, इनके तीनों के भी अलग अलग मंदिर हुआ करते थे। तो पहले काबे को तोड़ा गया, फिर उनके मंदिरों को तोड़ने भेजा गया। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हमारा भारत से ट्रेड जो है वो पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में होता था, और ये भी हमारा ट्रेड रूट था। हमारे जो ट्रेडर्स हैं या हमारे जो शिप्स हैं, और वो अरेबिया और वो सब जगह हमारे मर्चेंट्स जाया करते थे। यहाँ तक कि हमारे साधु संत भी उन दिनों जो है वहाँ पर वॉन्डरिंग, जो हमारे सेंट्स हैं वो भी वहाँ हुआ करते थे। उसकी भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग ये अवेलेबल है। तो जो यहाँ पर हुआ कि जो 2 मंदिर तो ये लोग तोड़ पाए, जो तीसरा मंदिर था मन्नत का, उसकी काली पत्थर की मूर्ति थी। उस मूर्ति को छुपा के गुजरात भेज दिया गया। दिस इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड्स। और ये जो भी मैं आपको बातें बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ दीज आर फ्रॉम द इस्लामिक हिस्टोरियंस देमसेल्व्स, या तो इन्हीं के मेमोयर्स में से हैं, राजाओं के, सुल्तानों के, और या इनके किसी की बायोग्राफीज में से, या फिर उनके फ्रॉम देयर ओन हिस्टोरियंस है। अब ये सब जो हुआ, तो इसके बाद पर्शिया पे रेड हुई, और फिर ऐसे करके सीरिया पे रेड हुई। सीरिया 6 महीने में गिर गया, पर्शिया 17 साल में गिर गया, इस्लामिक हो गया कंप्लीटली। और फिर उसके बाद सिंध पे हमारे यहाँ पे अटैक शुरू हुए। तो यहाँ पे ये इसलिए आपको बैकग्राउंड बताया गया कि ये जो आइडियोलॉजी थी, कि इसका क्या पर्पस था। इसका पर्पस केवल यही था कि जहां जहां आप पहुंचोगे, वहां वहां पे आप कैप्चर करोगे, कन्वर्ट करोगे, और उसको पूरा का पूरा इस्लामाइज कर दोगे। तो जो इसके बाद जो इनकी बुक है, उसके अंदर रूल्स लेड डाउन है। सो अगर आप चाहेंगे आगे, तो मैं आपको उसमें से भी एक स्लाइड दिखा सकती हूँ कि कैसे कैसे, और कुछ नंबर्स के साथ, कि वर्सेस के नंबर्स के साथ, कि कैसे कैसे रूल्स ले डाउन करे गए। द सैवेज किलिंग, रेप, लूट, ब्रूटैलिटी, और दूसरों की प्रॉपर्टी लूट करना, उनकी औरतों को, बच्चियों को उठा के ले जाना, ये सारी चीजें जो हैं उनकी बुक में एक बेसिक रूल की तरह ले डाउन कर दी गई। और ये भी ले डाउन कर दिया गया कि ये जो जिहाद है, दैट इज अ होली वॉर अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। तो जिसके अंडर आपको मरना है या मार डालना है, और आपको पूरी, जब तक नहीं रुकना है, जब तक कि आप पूरी की पूरी धरती को ग्रीन या इस्लामाइज नहीं कर देते। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू से इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। So over to you. Once you ask the next question, I will move forward. Or if you wish, I can also just share the other slide with you. Shall I just share that slide with you? Please show. Please show. Yeah. So I'll share the next slide with you. Here, this one. Sorry, this one. Okay. So यहाँ पे आपको क्लियरली ये नजर आता है कि अल्लाह ने जो जिहाद है उसको बाइंडिंग ड्यूटी बनाया है मुस्लिम्स के लिए, और वो चाहे जहां भी हों, उनको जब तक कि इस्लाम पूरे धरती पे नहीं फैल जाता, तब तक उनको रुकना नहीं है। दूसरा कहा गया कि अल्लाह ने आप ही के लिए जो है, आप बिलीवर्स हो, और आप ही के लिए इनहेरिट करी है
जो है आपको काफिरों की धरती, उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा, उनकी बच्चियां, उनकी महिलाएं, वो सब आपके लिए ही अल्लाह ने छोड़ी हैं, और आपको जो है एक डिवोटेड मुस्लिम की तरह एंगेज होना है जिहाद में, या मरना है और या मार डालना है। और उसमें फिर एक और कमाल कहा गया कि इस तरह का बहुत कुछ, एंटायर बुक इज फुल ऑफ दिस, बट ये दिस इज अ फ्यू थिंग्स दैट आई थॉट आई शुड शेयर। और आउट ऑफ द बूटी, जो भी आप एक्वायर करते हो लूट, उस लूट में से 1/5 शेयर जो है वो अल्लाह और उसके मैसेंजर को चला जाता है। तो मैसेंजर के बाद ऑब्वियसली ये जो है खलीफों को जाने लग गया। और ये भी लिखा कि अगर वो उनके ऊपर तुम्हें टैक्स माने जजिया भी करने का, उनको सब्जुगेट करने का भी पूरा पूरा अधिकार है। सो दिस इज हाउ द बेसिक रूल्स वर लेड डाउन। ओके, सो ग्रेट, आपने दिखाया, ये स्लाइड्स दिखाई। लेकिन आपको क्या लगता है कि लोग जैसे आप जो जिस तरह आप उसको प्रेजेंट कर रही हैं वो एक्चुअली फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, और यस, बहुत सारा हिस्ट्री मैंने अपनी पहली पुस्तक में भी लिखा है, डीबंकिंग मिथोलॉजी में पूरी टाइमलाइंस डाली हैं। लेकिन ये सब फैक्ट मालूम होते होने के बाद भी आज भी जब इसके बारे में कोई बात करता है तो तरह तरह के फोबिया नाम यूज किए जाते हैं कि हमको डर है। मैंने बोला था कि काफिर फोबिया इज ए बेटर वर्ड, क्योंकि काफिर फोबिया से ये लोग डरते हैं। हम लोग इस्लाम से नहीं डरते हैं, लेकिन हम लोग ये लोग काफिरों से डरते हैं। तो ये जो काफिर शब्द का अर्थ है, उसका अर्थ किस प्रकार आप समझती हैं? बेसिकली उनके लिए तो हर कोई काफिर है, क्योंकि टुडे इफ यू हैव 56 कंट्रीज दैट आर इस्लामिक, तो उन सब के अपने जो पहले के जो प्री इस्लामिक हिस्ट्रीज हैं, वी ऑल नो कि दे वर नॉट व्हाट दे आर टुडे। सो फॉर देम ऑब्वियसली काफिर इज anybody who does not believe in their book or their God, or who does not follow the sunnah. One more interesting thing that I'll tell you about is कि after the prophet 632 के बाद बहुत सारी इन्हीं के अंदर बहुत सारी आइडियोलॉजीज और बहुत सारे जो है वो डेवलप होने शुरू हो गए। और आप एवरीबडी नोज इट, एक जो मेजर डिवाइड है शिया और सुन्नी वाला, उसका भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि शियाज जो सुन्नीज जो हैं वो ऑब्वियसली जो पहले 4 खलीफा हैं उनको बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करते हैं, और सुन्ना मैंने जो कुछ भी बुक में लिखा है और जो जो प्रॉफिट ने करा उसको इमुलेट करते हैं और उसके पद चिन्हों पे चलते हैं। बट एज फार एज द शियाज आर कंसर्न, जब पर्शिया गिरा और पर्शिया का जो राजा है, जब वो सिस्तुफान तीसफोन अपना छोड़ करके कैपिटल जा रहा था और उसकी 3 साल की बच्ची शार बानो वहां पे छूट गई थी, सो दैट 3-year-old चाइल्ड वाज पिक्ड अप एंड प्रेजेंटेड टू द खलीफ। खलीफ ने उसको अली यानी कि मोहम्मद के सन इन लॉ को प्रेजेंट कर दिया। और वो बच्ची जब 21 साल की हो गई तो शी बिकेम द मदर ऑफ हसन एंड देन हुसैन। तो जो ये डिवाइड भी है, जैसे ही मौका मिला तो जो अब्बासिद्स थे, उमैय्यद्स थे, उन्होंने अली को मार के और अपना खलीफेट सेट कर लिया। फिर हसन को मार दिया एंड हुसैन वाज किल्ड लेटर इन दी बैटल, जिसको ये बैटल ऑफ करबला कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि इवन द पर्शियंस, वो बहुत से मूवमेंट्स पैदा हुए उसके बाद पर्शिया में, पूरी दुनिया में हुए, जहां जहां पे भी इन लोगों ने सब्जुगेट कर लिया वहां वहां पे बहुत से मूवमेंट्स पैदा हुए। और यहाँ तक कि पर्शियन का जो डिवाइड है, पर्शियन और अरब का जो डिवाइड है आज भी दिखता है। तो इन्होंने डेलिबरेटली उस सच को, जैसे कि ये होता आया, देखिए इनकी हिस्ट्री में भी हो रहा है, हमारी हिस्ट्री में भी हो रहा है, कि इन्होंने उसकी जो मदरहुड है, वो उसकी जो पर्शियन एंसेस्ट्री है, उसको छुपाने के लिए ये झूठ गढ़ा गया कि the Hassan and Hussein were the children of Fatima, Muhammad's daughter. So, but this is one huge divide. इनके जो ancestors थे, sorry descendants थे, वो शियाइट इमाम्स हुए, तो जो पर्शियंस है वो उनको फॉलो करते हैं, और वो बाकी सुन्ना और इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते, हदीत को फॉलो नहीं करते। और आज भी दे सेलिब्रेट द वन हु हैड किल्ड उमर द खलीफ, उसकी आज भी पर्शिया में सेलिब्रेट करते हैं, और आपको जो डिवीजन है वो क्लियर नजर आता है। तो इस तरह से even if there are other Islamic countries, and we know that Syria was Christian, we know that Istanbul
was Christian, that was a Byzantine Constantinople. So we know that. उसके बाद difference खाली ये है कि जहाँ बाकी countries गिर गई, इस्लामिक हो गई कुछ न कुछ सालों में, India has been fighting them from 632 को पहला अटैक हुआ था सिंध पर, और first 550 years first Sindh fought for about 85 years. Then उसके बाद फिर जो कुबल ज़ुबुल काबुल के जो राजा थे हिंदू राजास, उन्होंने 200 साल लड़ा. उसके बाद फिर हिंदू शाही ने लड़ा, और 550 years लगे इनको पहला इस्लामिक रूल भारत में एस्टैब्लिश करने के लिए. उसके बाद भी till today we have been struggling and fighting, and we haven't given up, and we are still roughly 80% even today. So I think that ideology, like I said, कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया in the slides, whether it was an educated Muhammad Ali Jinnah, whether it was Akbar's this thing, we heard and we saw कि माइंडसेट तो अब जो हमने 630 से बात करी, 624 से बात करी, whether it was in Arabia, whether it was in Syria, whether it was in Turkey, whether it was in India, nowhere did the mental makeup change, nowhere did the intention change. कहीं पर भी जो पर्पस है वो बदला नहीं है. इसलिए पीसफुल वाला और ये हार्मनी वाला जो मिथ है, ये बहुत ड्रिल्ड है हम लोगों के दिमागों में. और क्यों लिखा गया, this also we can discuss. Yeah. So actually there is a concept called Stockholm syndrome. Yes. Stockholm syndrome मतलब होता है कि जो if somebody is subjugated too much, then they naturally turn in favor of the aggressor. और ये हम लोग के साथ बहुत सालों तक देखा गया, बिकॉज भारत की आज़ादी के बाद सारी गवर्नमेंट्स इसी माइंडसेट से काम करती रही. जैसे कि सेक्युलरिज्म सिर्फ एक ही देश में है, कोई देश सेक्युलर नहीं है, भारत ही सिर्फ सेक्युलर है. यहीं सिर्फ भारत में जो है माइनॉरिटी को ज़्यादा राइट्स होते हैं, दे हैव मोर राइट्स देन मेजोरिटी. बट कहीं और ऐसा नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने देश हैं, सबका अपना कल्चर है. लेकिन भारत में हिंदुओं ने अपने कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, और ये ब्लेम कम्युनिटी को ही जाता है, सबको नहीं, दूसरों को नहीं जाता. क्योंकि इंग्लिश अमेरिकन में कहावत है एक, द डक विच क्वैक्स द लाउडेस्ट गेट्स अ क्रैकर. और ये बहुत ही सही है, क्योंकि इंग्लैंड ने अमेरिका पे कब्जा किया. यहाँ पे 100-150 मिलियन नेटिव अमेरिकन को मार डाला गया और यहाँ तक कि यहाँ पर तो यहाँ तक हुआ कि 1924 में नेटिव अमेरिकन को अमेरिका ने सिटीजनशिप दी. ये 1924 में हुआ. तो और डेमोक्रेसी को यूज करके उनको दबा दिया गया एक तरीके से. तो डेमोक्रेसी भी एक कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है. तो लेकिन भारत में क्या हुआ कि भारत ने बड़े बड़े आइडियल्स अमेरिका को फॉलो किया, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया, और राइट टू इक्वालिटी और ये सब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है. अगर आप कॉपी दोनों को देखेंगे तो आपको लगेगा B.R. अम्बेडकर ने बाद में ऐड किया है, पहले पूरा कॉपी पेस्ट किया है. तो अगर हम ये सब देखेंगे तो ये लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग को सिखाया गया कि जैसा है वैसा ही चलने दो, अभी तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है. और तुम्हारे और हमने 1000 साल पे राज किया. मैंने एक्चुअली ऐसा कैलकुलेट किया, 135 साल से ज्यादा राज नहीं किया. उसके पहले डर के अपनी जान बचाते थे लोग. और दूसरा, और जिधर जिधर राज किया वो उनको ब्रिटिश ने दे ही दिया. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों बन गए. तो लेकिन भारतीय मानसिकता जो है इतनी दब गई कि अभी हिंदुओं को, अभी आप कोई भी पीनल कोड देखेंगे, IPC अभी ब्रिटिश एरा के चल रहे हैं, सारे पीनल कोड दे आर अगेंस्ट हिंदूज, बिकॉज ब्रिटिश ने ऐसे डिजाइन किया था, क्योंकि वो मेजोरिटी थे, उनको दबाने के लिए सारे लॉज उन पे लगाने पड़ेंगे. तो जो भारत का मेजोरिटी माइनॉरिटी कॉन्सेप्ट है वो भी गलत है, क्योंकि मेजोरिटी और माइनॉरिटी में एक राष्ट्र का भी धर्म होता है. जैसे अमेरिका का धर्म पब्लिकली लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं जुडियो क्रिश्चियन. तो सेक्युलरिज्म किधर हो गया अमेरिका में? अगर अमेरिका में कोई भगवत गीता पे शपथ लेता है, आप मुझे बताइएगा कभी वो प्रेसिडेंट बन सकेगा कि नहीं? इवन कमला हैरिस ने भी बाइबल पे शपथ ली. तो ये जो मानसिकता, आप इससे आप कैसे कनेक्ट करते हैं कि हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट होगा ये आज की मानसिकता दबी हुई? इसमें आई थिंक सबसे पहला जो प्रश्न है
वो तो ये होना चाहिए कि जो हमने अभी कहा कि वो जो भाईचारा है वो कभी था कि नहीं था, राइट? वो उसका बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया। नाउ अब ये क्लियर प्रूफ हो गया इन चीजों से कि कोई ऐसा भाईचारा नहीं था, बिकॉज अभी हम उतनी डीप हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं कि हम नॉन स्टॉप बात करें कि कितने इयर्स क्या हुआ। बट अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो वी हैव कॉन्स्टेंटली फॉट। और कमाल की बात यह है कि इवन टिल औरंगजेब, इवन मैंने दैट इज द एंड ऑफ द मुगल पीरियड, तब तक भी अगर 70-75% जजिया लगाया जा रहा था। जजिया के भी इनकी किताब के अंदर भी रूल्स हैं, जिसके अंदर ये है कि अगर कोई जजिया लेने वाला हिंदू के, इफ ही वांट्स टू स्पिट इन द माउथ ऑफ हिंदू, इवन दैट ही शुड डू, यू नो, ही शुड ओपन हिज माउथ हैप्पीली टू अलाउ हिम टू स्पिट। इस तरह की चीजें, मतलब ये चीजें जो है वहां तक हुई। अगर आप बच्चों को भी, किसी के बच्चों को भी ये प्रोड्यूस मानते थे, अगर आप 75% तक जजिया नहीं दे सकते ऑन द क्रॉप तो आपके बच्चे उठा के ले जाते थे। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड राइट टिल देन, ओके। फिर सडनली व्हेन द ब्रिटिश केम इन, उसके पीछे भी बहुत सारी पॉलिटिक्स भी है और बहुत सारी फॉलीज भी हैं। इफ वी गेट इनटू दैट डीपर डिस्कशन समडे। सो वो भी है। फिर जब ब्रिटिश एस्टैब्लिश हो जाती है, और स्पेशली व्हेन वी फॉट द 1857 वॉर, जिसको कि डेलिबरेटली म्यूटिनी कहा गया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि हिंदूज जो हैं वो तो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वो ब्रिटेन को निकालना ब्रिटिश को निकालना चाहते थे। और जो मुस्लिम्स थे उन्होंने अलाय कर लिया विद द ओटोमन सुल्तान, उसको अपना खलीफा बना करके, और दे वांटेड हिम टू हेल्प get rid of British and re-establish the Muslim rule. But it just so happened कि ब्रिटिश ने क्रीमिया वॉर जो थी रशिया की, उसमें ओटोमन को हेल्प किया। तो ओटोमन ने एक फतवा भेज दिया यहाँ पे, जो सारे मस्जिदों में पढ़ा गया कि फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इज अनलॉफुल। सो इसलिए मुस्लिम्स तो हट गए, इंडियंस फाइट करते रहे। 1857 के बाद बहुत बड़ा मेजर टर्न आया, जो आपने जैसे बोला कि ये जो लॉपसाइडेड लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर एक बहुत बड़ा ये है, यू नो, पॉइंट है टू बी रिसर्च्ड कि the British ने all the Muslims who had sided them, they supported them, you know, किसी को सर की उपाधि मिली, पैसे मिले। For example, सईद अहमद खान was conferred with the title of sir, और फिर उसने उसके ब्रिटिश सपोर्ट से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल खोला। फिर वो 1921 में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया। अलीगढ़ मूवमेंट वहां से पैदा हुआ। मोस्ट ऑफ द पीपल, यू नो, व्हाट से, जो इसके people who propagated or people who fought for the Pakistan were, most of them were Ali brothers of Khilafat movement, Maulana Abul Kalam Azad, Jinnah, all of these, ये लोग जो है they were highly influenced by Sayyid Ahmad Khan। तो जो टू नेशन थ्योरी वाली बात है, फिर यहाँ पे कभी और किसी दिन बात करेंगे तो वी विल ऑल्सो टॉक कि कौन से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया। पहले तो कि 11वीं सेंचुरी से 11th सेंचुरी से सूफी आने शुरू हो गए, जिनको यहाँ पे पीसफुल कह करके, और जैसे आपने कहा बॉलीवुड उनको पीसफुल कह करके बहुत यू नो ग्लोरीफाई करते रहता है। म्यूजिक कहा गया, फॉर एग्जाम्पल कि अमीर खुसरो ने बनाया। तो ये सब झूठ जो हमें आज तक पढ़ाए चले जा रहे हैं, जबकि म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक या इंडियन म्यूजिक स्प्रिंग करता है फ्रॉम द वेद, स्पेशली द समवेद। ये झूठ बोला गया। इस तरह के बहुत झूठ बोले गए कि वो फाउंडर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक था, और इस तरह की बहुत सारी चीजें करी गई। दरगाहें स्प्रेड होती गई, वेब बनते गए, खानके बनते गए, और कम से कम 14 सिलसिला ऑफ सूफीज आ गए। बहुत से लोग जो हैं वो नॉन स्टॉप इन्वेडर, जो यहाँ पे बसते गए, वो नॉन स्टॉप इन्वेडर्स को, बाहर से पावरफुल इन्वेडर्स को बुलाते रहे भारत को इस्लामाइज करने के लिए। तो जब 1857 के बाद जब ये इस तरह का ये होना शुरू हुआ कि मुस्लिम्स वर गेटिंग द सपोर्ट, उस समय सईद अहमद खान को ब्रिटिश ने रिलीजियस फ्रीडम की भी पूरी की पूरी, you know, they had given कि there will be no interference in the religious issues or matters of Islam. So जो हम आर्टिकल 25 to 30 की बात करते हैं, lopsided articles in the, you know, in our constitution, उसको भी जैसे I said कि we need to research more कि probably ये वहीं से सेट हो गया था। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आया कि हिंदूज जो आपने कहा कि आर टू बी ब्लेम टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जब तक इस्लामिस्ट थे, वो जोर से, जबरदस्ती से, लूटपाट से हमारी लाइब्रेरीज, हमारे स्क्रिप्चर्स जला रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे टू लर्न,
not to learn and assimilate, but to learn and defeat us and defeat the Brahmins. तो ये हो रहा था. फिर लेकिन हमारे गुरुकुल उसके बाद भी, क्योंकि हमारा ओरल ट्रेडिशन था, तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा से कहीं ना कहीं हमारा जो है वो ट्रेडिशंस और धर्म जो है वो चलता रहा आगे. लेकिन जब ब्रिटिश आए, और स्पेशली जब 1857 की वॉर के बाद, जब ब्रिटिश एम्पायर क्राउन के अंडर आ गया भारत, 1858 आई थिंक जब आ गया, अगस्त 1858 आई सपोज जब आ गया, उसके बाद दे ensured कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो, बिकॉज दे रियलाइज कि ये इतने टफ हैं और इनका जिस तरह से फैब्रिक में घुसा हुआ है इनका धर्म. सो अनलेस ये सोसाइटी ऐसा फील करे, दे अनलेस दे फील स्मॉल, जब तक कि इनको छोटा और हीन भावना का शिकार ना बनाया जाए, जब तक इनको ये ना बताया जाए कि तुम्हारा जो कुछ भी है वो सारे सिस्टम्स और ट्रेडिशंस झूठ हैं, गलत हैं, माइथोलॉजी है, लाइक यू सेड, कि झूठ बनाया हुआ है. और इस तरह से विलियम जोन्स और फिर इस तरह से हजारों लोगों ने बहुत सारी बुक्स लिखी जो आज तक, मनुस्मृति, सब कुछ जो गलत ट्रांसलेशंस हैं, वो आज भी बहुत पैसा लगा करके 24/7 मेहनत करके कंटेंट आज भी बनाया जाता है और प्रोपोगेट किए जाते हैं. अब यहाँ पर जो एक मेजर पॉइंट हुआ कि व्हाई ऑल दिस इज कनेक्टेड टू 1947. 1947 हम सब जानते हैं कि जब भारत के दो टुकड़े हुए, जो हिस्सा पाकिस्तान को चला गया, वो हमारी सरस्वती सभ्यता का क्रेडल है, हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता का क्रेडल है, हमारा पलना है, जहां पर वेद रचे गए, वो जो ब्रह्माव्रत कहलाता है, वो देश कहलाता है जहां कि देवता फ्रीक्वेंट किया करते थे, देवता आया करते थे. और ऐसा कहा जाता है कि हजारों वर्षों तक कड़े तप करके और कड़े प्रयत्न करके जब किसी जीव को मनुष्य जन्म मिलता है, तो वो जो जगह स्थान है वो भारतवर्ष है. और ऐसे कहा जाता है स्क्रिप्चर्स में कि भारतवर्ष में जो जन्मे मनुष्य हैं वो देवताओं से भी ज्यादा धन्य है. तो ये जो जहां हमारा सब पैदा हुआ था, वो हिस्सा काट करके इनको दिया गया. क्यों दिया गया? क्योंकि जैसे हमने शुरू से देखा 630 से अब तक, उसके रूप बदलते रहे. पहले इन्वेजन आ गए तो रूल आ गए तो कन्वर्शंस और सब्जुगेशन, स्लेवरी, स्लॉटर, हर तरह की बारबैरिटी, कि जिंदा लोगों को टार से खड़ा करके चिपका करके और आप टावर्स बना दो, लाख लोगों के सर काट करके और मोटार से चिपका करके और टावर बना दो. दिल्ली के हौस खास का वो जो चूर मीनार है, उसमें 225 छेद हैं. वो 225 छेदों में हिंदू चीफ नोबल्स को काट के उनकी खोपड़ियां लगा दी जाती थी, और बाकी के जो सोल्जर्स हैं उनके सरों के ढेर लगा दिए जाते थे, पिरामिड बना दिए जाते थे. तो इस तरह की जो बारबारिटी थी वो सब होती रही. और वो जब ब्रिटिश आ गए, उसके बाद उसका रूप चेंज हो गया कि भाई अब तो आपको लड़ाई लड़नी है, कि ये तो पूरा तो इस्लामाइज होना इम्पॉसिबल है, तो अब आप अपने लिए जगह छीन लो. उसके लिए भी यू नो इट वेरी वेल कि क्या क्या डिमांड्स हुई थी और कौन से स्टेट्स मांगे गए थे और फाइनली इनको क्या मिला था. तो इट इज अ जग जाहिर फैक्ट है कि ये जो डिवीजन है, ये जो भारत का विभाजन है, ये किस बेसिस पे हुआ था? ये बेसिस पे हुआ था कि ये दो कम्युनिटी, हिंदू और मुसलमान, एक साथ नहीं रह सकते. और आप जिस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो, तो हम उसे जब कहते हैं सर्व धर्म समाभाव, तो हम तो वो, हमारे तो कोई ऐसा कोई मीनिंग ही नहीं है सेक्युलरिज्म का हमारे यहाँ, क्यों हमारी नेचर ही सेक्युलर है, हमारी नेचर ही ऑल एनकम्पासिंग एंड इन को एग्जिस्टेंस विद ईच अदर है, इन सिंक विद नेचर है. तो हमने नहीं डिमांड किया था, ये डिमांड इनने करी थी. और जब इन्होंने ये डिमांड करी और फाइनली ये तोड़ करके हमारी धरती को काट के, उनसे लिटरली कहेंगे कि उसकी छाती छलनी करके अगर वो हिस्सा इनको दे दिया गया, तो यहाँ पर जो आज माइनॉरिटी के रूप में खड़े हैं, जितने भी हैं वो 20%, जितने भी परसेंट हैं, आई एम नॉट सर्टेन एज ऑफ नाउ व्हाट इज द परसेंटेज, वो यहाँ पर क्यों रोके गए? और कमाल की बात यह है कि उनमें से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो खिलाफत की लड़ाई लड़ रहा है, जो इस तरह के स्टेटमेंट्स पास कर रहा है जो आपने शुरू में देखे, वो तक रोका जाता है, उसको तक यहाँ पर देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया जाता है. तो
ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. इट इज अंडरस्टूड कि आपकी जो हिस्ट्री है वो जानबूझ करके और खास करके 47 को कारपेट के नीचे फेंक दिया गया, छुपा दिया गया. उसके लिए कोई मॉन्यूमेंट नहीं बनाया गया, उसे कहीं पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि वो लीड करता है टू द फ्लैशबैक ऑफ द इस्लामिक इन्वेजन. अगर आपको ये पढ़ाया जाएगा तो आप हिंदुओं को कभी भटका नहीं सकते. अगर आप उनको सच बता दोगे तो आप उनके ऊपर ये थोप नहीं सकते हो कि भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है, ये आप उनके ऊपर थोप नहीं सकते हो. आप उनको पॉलिटिकल क्या कहते हैं उसको, राजनीति, व्हाट, वोट बैंक की राजनीति जिसे वो कहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति. यू कैन नॉट डू दैट. सो दैट वाज डन, एंड फॉर 70 years we have been studying that. और 2-3 generation जब निकल जाती हैं तो how do you expect? That is why I'll just come to that point कि when you say Hindu are to be blamed, I will just want to give you one tiny example over here. I have given that often earlier also. For example, my father-in-law is 92. If I ask him a certain things about Hinduism and certain history about India, he doesn't know. उन्होंने भी तो यही सिस्टम से पढ़ा है, जबकि his father was the Raj Purohit of Banaras Gharana, and he used to teach. He was Vibhuti Maharaj's teacher, personal teacher, and he would teach English and maths. सैड थिंग, जबकि वो शास्त्री थे इतने बड़े, पर वो अंग्रेजी और मैथ्स पढ़ाते थे, तो उनके अपने बेटे को बहुत सारी हिस्ट्री नहीं पता. माय मदर हु वाज अबाउट 1 year व्हेन पार्टीशन हैपेंड, शी डजंट नो. इफ आई आस्क हर सर्टेन थिंग्स, शी डजंट नो. तो जब आपको झूठ हिस्ट्री पढ़ाई गई तो आगे जाकर के वो जनरेशन तो वो झूठ ही मानेगी. जितने भी लोगों को ग्लोरीफाई किया गया, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट हमको जिनको ग्लोरीफाई करके पढ़ाया गया कि फलाना फॉट सती, फलाना डिड दिस, फलाना रोड द एंथम, मैं तो लिटरली ये कहूंगी कि जिसको आपको ग्लोरीफाई करके पढ़ाया जाए ना, उसको तो आप सर्च करिए, वो तो 100% झूठ है, और वो तो 100% जो है एंटी हिंदू था, एंटी हिंदू सिविलाइजेशन था. तो अगर हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हिंदू की गलती की, तो यस, हिंदू की गलती केवल इतनी है कि हिंदू को भी, अब जैसे हमारे धर्म में कहा गया, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हम पर भी कुछ कर्तव्य हैं, हम पर भी कुछ दायित्व हैं, हम पर भी जो पुराण है, जो हमारी हिस्ट्री है और हमारे शास्त्र हैं, उनको आगे की जनरेशन को पास करने का दायित्व है हम पर, जिसे कहते हैं ऋषि ऋण. तो इस तरह के हमारे पे धर्म शास्त्र आगे पास करने के ऋण है, विच इज कॉल्ड द देव ऋण. फिर हमारे जो एंसेस्टर्स ने जो हमारे लिए करा, उनके ऋण पास करने के, ऋण को चुकाने के लिए, आगे उनको कल ट्रेडिशंस को पास करने के लिए हम पर जो है वो पितृ ऋण है. तो हमको खाली यही चीज करनी है, हमको खाली अपने लोगों को, और आई एम 100% श्योर, आज जो हमने सत्योलॉजी का ये वाला एपिसोड किया, इसको हिंदी में जानबूझ के इसलिए किया कि ये हमारे दूर दूर तक, घर घर, हर गांव, हर कोने में हिंदी पढ़ने सुनने वालों तक पहुंच सके, हमारे मासेस तक पहुंच सके, और उनको पता चले कि अगर मुझे नहीं भी पता है और मैं गलत भी जानता हूं तो मैं उसको सर्च करना शुरू कर दूं. बिल्कुल सही बात आपने बोली, क्योंकि जब तक कि हम लोग स्वयं अपने इतिहास को ढूंढेंगे नहीं, उसके तथ्य नहीं पता लगाएंगे, तब तक हम इसी मिथ में रहेंगे. जैसे कल एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था डेमोक्रेसी के ऊपर, और जो मेरे साथ वक्ता आए थे, आई वॉज शॉक्ड ऑल्सो, और लोग उसको देखेंगे बाद में कभी जाके कि डेमोक्रेसी का शब्द कहाँ से आया है, और उसको एक इंडियन साधु ने उसको सही ट्रांसलेट किया, डीमन क्रेजी. तो जहाँ पे वो शोषण के लिए ही बनाया गया है कॉन्सेप्ट, और एक तरीके से कॉलोनाइजेशन छोड़ के हम वापस कॉलोनाइज हो गए एक मानसिकता. क्योंकि हमको दिया गया है जो भी, देखिए सारी जो फिलोसफीज हैं सारी इंडिया के वेस्ट से ओरिजिनेट हुए हैं. जो भी दानवी फिलोसफीज है, लेफ्ट वहां पे ओरिजिनेट हुआ, राइट वहां ओरिजिनेट हुआ, डेमोक्रेसी वहां ओरिजिनेट हुआ. जो हमारा जो फिलोसफी है लोकतंत्र, उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं करी, क्योंकि अभी तक हम लोग वही जो हमको बोला गया है उसी को फॉलो कर रहे हैं. एक हमारा एक एक्चुअली एक वो भी श्रुति और स्मृति के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, और बड़ा ओबीडियंटली फॉलो करते हैं. लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं देखा, हमारे समाज में इतने बुद्धिजीवी, सारे साइंटिस्ट तो भारत से ही आए हैं, सारे के सारे साइंटिस्ट दुनिया में, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों के बारे में हमको कभी बताया नहीं गया. जैसे हमको ऋषियों के बारे में बताया गया कि वो तो पूजा पाठ है, तो धर्म पूजा पाठ तो होता नहीं है.
Yeah. राजधर्म भी होता है। अब Yes. नहीं तो कृष्ण बोलते नहीं, छात्र धर्म युद्ध च पलायनम, अपलायनम, युद्ध से अपलायन करना वो अधर्म है। Yes. लेकिन ये हमको कभी सिखाया नहीं गया। महाभारत को हमको सिखाया गया कि महाभारत घर पे मत रखो क्योंकि उससे कलेश होता Mm. है। वो भी True, एक true, मिथ है, true. क्योंकि Yes. भगवद गीता में लिखा हुआ है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र तत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। तो Yeah. जहाँ पे महाभारत होगी वहीं पे भगवद गीता भी होगी, क्योंकि भगवद गीता महाभारत Obviously. का पार्ट है। लेकिन Obviously. हमको बताया गया कि महाभारत घर में ना रखो। अंग्रेजों ने उसको बैन इसलिए किया कि अगर हम महाभारत पढ़ेंगे 2 मिनट में हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे इन सबको। Yes. रामायण पढ़ेंगे तो उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि True. अधर्म के विरुद्ध लड़ना वो भी हमारा धर्म है। True. तो जहाँ पे स्त्री का शोषण हो रहा हो, बच्चों का शोषण हो रहा हो और पुरुष का भी शोषण हो रहा हो, उसके विरुद्ध लड़ना हमारा धर्म है। लेकिन हमको Exactly. कम मानसिकता से ही कमजोर बना दिया गया कि हम लोग True. मानसिकता से गुलाम बन जाए। और अभी भी आज देखता हूं मैं कि हिंदू तो सारे जो धर्म है, लॉज है, लॉज का Mm. धर्म भी होता है, वो तो फॉलो Mm. कर रहा है। लेकिन बाकी Mm. लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि True. उनको मालूम है लॉ उनके लिए बने नहीं है, उनके लिए अलग ही लॉ है। ये Yes. जो लॉज हैं वो Exactly. हिंदुओं के लिए हैं सारे। तो ये जो क्या बोलेंगे इसको, डिफॉर्मेशन और करप्शन ऑफ द थॉट जो हमको सिखाया Mm. गया है, वो हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है। Yes. तो इसको दूर करने के लिए आप क्या समझाना चाहती हैं, तो क्या बताना चाहती हैं, इसको ये कैसे दूर करें हम? अब मैं आपको कुछ एक दो बहुत ही यू नो certain episodes I will tell you about of the history. जैसे कि हमें कॉन्स्टेंटली ये पढ़ाया, जैसे आई सेड कि 47 नहीं पढ़ाया गया, कॉन्स्टेंटली हमें ये पढ़ाया गया कि हिंदू रेस जो है वो तो हारने वालों की रेस है, वो कॉवर्ड्स हैं, वो कभी एक नहीं थे, वो कभी से आई मीन कोई भी आया और हम पर राज करके चला गया और इतने साल हम गुलामी में रहे। और टू दी एक्सटेंट कि ये होता है कि फिर कभी कहते हैं कि इससे तो अंग्रेजों की गुलामी अच्छी थी, कम से कम अंग्रेजों ने ये सिखाया वो सिखाया। सो लाइक आई टोल्ड यू कि 550 साल लगे इनको, जहां बाकी देशों में खटाखट गिर गए ताश के पत्तों की तरह, हमारे देश में इनको 550 साल लगे टू एंटर। तो ये जो ग्लोरी हमारी है और जो हमारी वीरता की जो कहानियां हैं उनको आपको सामने लाना होगा। एक एक दो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब राजा दाहिर, आई मीन 82 years द सिंध इज फाइटिंग, और जब राजा दाहिर के बाद फिर देन मुल्तान फेल, तो किस तरह की अट्रॉसिटीज हुई और हम किस तरह से उसको रेजिस्ट करते थे। मुल्तान में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मंदिर था आदित्य देव का, आदित्य स्थान जिसे कहते थे, आदि स्थान, आदित्य स्थान, उसकी बहुत रेवेन्यू जनरेट करता था वो। और उसकी जो सूर्यदेव की प्रतिमा थी, वो टेक्नोलॉजी कैसी थी उस समय, तो हमको वो सब चीज़ों को भी हाईलाइट करना है कि 60 फीट की जो भगवान की प्रतिमा है, उसे कहते हैं कि श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने उसे बनवाई थी और वो मंदिर एस्टैब्लिश करवाया था। तो वो सस्पेंडेड थी विद मैग्नेटिक फोर्स इन द एयर। 60 फुट की स्टोन स्टैचू मैग्नेट से सस्पेंड करी गई हो, इतना इस तरह की टेक्नोलॉजी। तो जब मुल्तान फेल इन 1713, उस समय वो मंदिर तोड़ा गया। और जब ये उसको रियलाइज हुआ कि ये मंदिर तो बिन कासिम ने जिसको तोड़ा उसको रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो ये सेड कि ओके मुझे जो है इसको नहीं तोड़ना चाहिए, मूर्ति को नहीं तोड़ना चाहिए, it was suggested to him. So just to humiliate the Hindus, उसने गाय काट करके और सूर्यदेव की प्रतिमा के गले में टांग दिया। तो इस तरह की जो वो है वो नॉन स्टॉप चलती रही। वाई आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल इज कि हमारे लेक्स को पोल्यूट करना, हमारे कुएं को पोल्यूट कर देना, गाय काट के डाल देना, मंदिरों में गाय काट के डाल देना, लोगों को मारना, ये सब बेसिकली जो हो रहा था, लाइक जैसे कि वो तो खाली लूट करने आए थे, तो लूट करने तो नहीं आए थे, वो बेसिकली आपको सब्जुगेट ही करने आए थे और कन्वर्ट करने आए थे, जो 1000 बार प्रूव हो चुका। अब यहाँ देखिए कि किस किस तरह के टक्कर लेते हैं। हिंदू नॉन स्टॉप आते थे अपनी मूर्ति वापस लेने के लिए, आदित्य देव की प्रतिमा को वापस छुड़ाने के लिए। जब जब वो आके अटैक करते थे और जब जब इनके ऊपर भारी पड़ जाते थे, तो दे यूज्ड टू पुट फॉरवर्ड जो सूर्यदेव की मूर्ति है उसको सामने कर देते थे, उसे तोड़ देने की और उसे जला देने की धमकी देते थे। एंड दैट इज वेयर द हिंदूज यूज्ड टू जस्ट go back
कि ओके वील कम एंड अटैक अगेन. सो जो आपने कहा, ऐसे ही जब सोमनाथ पर अटैक हुआ, तो अपार्ट फ्रॉम द वॉरियर्स, ब्राह्मण्स और 50,000 हिंदुओं ने, जिन्होंने कभी तलवारें नहीं उठाई थी, उन्होंने भी लड़ते लड़ते अपनी जान दी मंदिर की रक्षा के लिए. तो इस हमारी मूर्तियां छुपा के रख दिया करते थे, कॉमन लोग लड़ा करते थे, कॉमन there was this, like I told you, if you remember, that I belong to this खोखर lineage जो salt ranges में हुआ करती थी. My father is from my paternal side, I come from there, तो इसलिए मैंने वो बचपन से बहुत सारी स्टोरीज सुनी है. तो उन लोगों ने कैसे द खोखर ट्राइब कैसे जाकर के राजा आनंदपाल, हिंदू शाही राजा के साथ कैसे लड़ा. एट वन टाइम 20 खोखर्स entered the camp of मोहम्मद गौरी, और 20 खोखर ने उसको मार डाला. इस तरह की स्टोरीज हमारे को सामने लानी होंगी. बप्पा रावल ने he pushed the ousted the Muslims आउट ऑफ द टेरिटरीज और पर्शिया तक जाकर के अपना रूल एस्टेब्लिश किया. जब गजनी ने ही तोड़ा पहली बार सोमनाथ मंदिर, बप्पा रावल, सॉरी, दी राजा भोज, उनको एक हफ्ते बाद उसका न्यूज मिला, एंड ही कलेक्टेड हिज आर्मी एंड ही चेस देम राइट टिल गजनी. दी हिंदू शाही राजा जयपाल ट्वाइस went and attacked Ghazni. तो इस तरह की बातें जो है कि हम बाहर नहीं गए, हमने लड़ा नहीं, हमने कुछ किया नहीं. और some very very interesting things about 200 years of the fighting at Kubul and Zubul by the rajas, जिनको अरबी रुतबिल कहा करते थे. 200 साल लड़े. many a times उन्होंने इनके जो इन्वेडर्स आते थे वो, उनके गवर्नर्स, कईयों के बच्चे, पूरी आर्मी कितनी बार इन लोगों ने कैप्चर करी, और 3 लाख धर्म, 2 लाख धर्म, 5 लाख, 7 लाख धर्म तक लेकर के इनको छोड़ा. तो इस तरह की बातें तो हमें कोई कभी बताता ही नहीं है, जो जिससे कि प्राइड जागे हमारे अंदर कि हमने भी अपनी बाउंड्रीज की रक्षा करी है, अपने धर्म की रक्षा के लिए. हमारे कॉमन मैन से लेके राजा कैसे तलवारें उठाई और कैसे लड़ा. और रुतबिल ने, द सेकंड रुतबिल, उसने एक बार क्या किया, अराउंड 929 और समथिंग, उसने पूरी की पूरी अरब आर्मी को अंदर तक आने दिया, अपने मेन हार्टलैंड तक, वहां तक आने दिया अफगानिस्तान के. एंड देन ही घेरोड देम, चारों तरफ से उसको सराउंड करके और उसके वापस जाने के रास्ते रोक दिए. ही मेड देम स्टार्व, वो भूखों मरने लगे. और मुस्लिम हिस्टोरियंस के रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने घोड़े तक काट के खाए. फिर लेटर जो हजाज था इराक का गवर्नर, वो नॉन स्टॉप यहाँ अटैक करते रहता था. उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए रुतबिल ने वन अब्दुल्ला हु हैड अटैक्ड एंड फेल्ड, तो फिर वो रिवोल्ट कर गया था और उसने वापस आकर के रुतबिल के पास काबुल में जो है वो असाइलम ले लिया था. तो हजाज नॉन स्टॉप उसको वापस मांगता रहा कि उसको वापस लौटा दो, मेरे आदमी को वापस लौटा दो, बिकॉज ही वांटेड टू पनिश हिम. रुतबिल 4 साल उसको रख के बैठा रहा, और 4 साल बाद उसका सर काट के उसको वापस लौटा दिया कि यू डेयर ब्लडी लुक एट माय कंट्री अगेन. इस तरह की स्टोरीज हम जब तक सामने लाएंगे. इन उड़ीसा, तुगन खान, क्योंकि ये लोग डिसीट का यूज करते थे, धोखे का इस्तेमाल करते थे, सब्टरफ्यूज का इस्तेमाल करते थे, ट्रिकरी करते थे. किस तरह की ट्रिकरी करते थे कि जब राजा जयपाल के साथ लड़ाई हो रही थी और राजा जयपाल बहुत क्लाउड्स आ गए, तो उन्होंने स्ट्रैटेजिकली उसको उस दिन रिट्रीट कर लिया. तो रात को सोती हुई आर्मी जो थी, 2 बजे उसको अटैक किया गया, घोड़ों पे और ऊंटों के पैरों पे कंबल और कपड़े बांध के, और रात की काली अंधेरी में 2 बजे अटैक किया गया. और सोती हुई आर्मी के ऊपर फीसेस, एक्सट्रीटा, ह्यूमन एक्सट्रीटा मिला, पानी में मिला के घोल के स्प्रे कर दी गई. एंड सडनली हड़बड़ा के आर्मी उठी, इन द मिडल ऑफ द नाइट दे फॉट. इस तरह के कितने सारे ट्रेचरी के, इतने सारे नॉन स्टॉप की कोई भी वॉर इन्होंने एथिक्स से नहीं जीती है. हिंदूज जो है वो एथिक्स फॉलो करते थे. ये चीजें भी बताना हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे एथिक्स फॉलो करते थे. हम कभी भी कहीं भी जीतने या हारने के बाद कभी सिविलियन को अटैक नहीं करते थे. बट इनकी किताबों में क्लियर है, जो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया, कि यू कैन गो एंड किल एंड अटैक एंड लूट सिविलियंस, पिक अप पीपल, पिक अप विमेन. लाखों से they have carried women back, they've enslaved them. So not just in India, Turks had
टिल 1921 उनके हैरम्स जो है औरतों से भरे होते थे। अकबर जिसे आप ग्रेट कहते हो, उसके हैरम में 5,000 औरतें थी, 5,000 महिलाएं और बच्चियां थी। और शाहजहां के हैरम में 5,000 थी, जहांगीर के हैरम में 6,000 थी। जो मोरक्को का मुले इस्माइल जो सुल्तान था, ही हैड 4,600 और 1,200 बच्चे। सो इस तरह की, जब तक आप ये इनकी हिस्ट्री की, इन्होंने दुनिया भर में क्या किया, आपके यहाँ क्या किया, और आपने किस तरह से लड़ा। तो जब ये चीट करते थे तो हमारे राजाओं को भी ये चीज समझ में आने लगी कि हमको भी इनके साथ धोखे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो राजा नरसिम्हदेव ऑफ उड़ीसा, उन्होंने तुगन खान को, तुगन खान ने वही, ये लोग भेजते थे कि भैया चुपचाप से सरेंडर कर दो, तो राजा नरसिम्ह देव ने उसको यूज किया और अग्री कर लिया कि ओके। तो ही सेड कि तुम जो है सारा का सारा हिंदूज आकर के जो जगन्नाथ जी का चौक है वहां पे आके सरेंडर कर दो, अपने हथियार डाल दो और इस्लाम कबूल कर लो। सो ही अग्रीड, ही लेट देम कम। उसने उसके पहले अपना पूरा शहर इवैक्यूएट कर दिया, औरतों को, बच्चों को, बीमार लोगों को, सबको कहीं कहीं भेज दिया और अपनी सारी आर्मी वहां छुपा दी। उसके पूरे लोगों को राइट टिल इनसाइड द चौक आने दिया, उसके बाद घंटियां बजाई और टूट पड़े आके उसके ऊपर, एंड दे फिनिश देम टू द लास्ट मैन। तो इस तरह का चीज करी। और देन दुर्गादास राठौर और इनके उसमें जाके हिंदुओं ने, कम से कम वो भी हिस्ट्री में है, 30 मस्जिदें जो तोड़ दी गई, मंदिर जो मंदिरों पे तोड़ के जो बनाई गई थी, 30 मस्जिदें गिरा करके उनके ऊपर वापस से अपने मंदिर खड़े करे, और बहुत सारी छोटी मस्जिदें जो है वो तोड़ करके उसके ऊपर खड़ा करा। अगर ये गाय फेंक के जाते थे तो ये लोग भी सुअर काट के फेंक देते थे इनके मॉस्क में जाकर के। आई एम नॉट सेइंग कि आज की तारीख, डज नॉट मीन आई एम सेइंग कि आज की तारीख में ये करना है, बट आई एम सेइंग कि आपको ये हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और फिर हमारे यहाँ से ऋषि मुनि हुए, जब सिंध गिरा तो देवाल ऋषि हुए, देवाल ऋषि ने देवाल स्मृति लिखी, और उनको लर्किंग डेंजर जो था डेमोग्राफी की चेंज का, कि हमारी सारी बच्चियां कैप्चर होके चली जाती हैं, ऑल द चाइल्ड बेरिंग एज जो होती है वो सब चली गई, आदमी मार दिए गए, 17 साल से ऊपर के जो तलवार उठा सकते थे उनको मार दिया जाता था, बाकियों को एंस्लेव करके ले लिया जाता था, लड़कों को कैस्ट्रेट करके और सेक्स स्लेव बनाया जाता था, और हरम के गार्ड्स बनाया जाता था, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन दिस थिंग। one of this sultans in South Africa somewhere, he had 75 castrated blacks in his army. 25,000, 75,000, and 25,000 were guarding his capital. So इस तरह के इतनी सारी है। तो हमारे यहाँ पर जब ये दिखा कि हमारे यहाँ बच्चे बच नहीं, लड़के बच नहीं रहे, और अगर बच भी रहे तो कोई, दे डोंट हैव पार्टनर्स फॉर प्रोक्रिएशन, तो क्या किया जाए। सो इवन द घर वापसी, तभी से शुद्धिकरण। सो देवाल ऋषि ने देवाल स्मृति लिखी कि आपातकाल में क्या क्या किया जा सकता है, जबकि बेटी बंदी, लोटी बंदी, ये सब था हमारे यहाँ उसके बाद, क्योंकि हम मलेच्चों के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहते थे। बट उसको कैसे करा, तो दे स्टार्टेड टेकिंग बैक द गर्ल्स हु वर कन्वर्टेड, इवन द गर्ल्स हु वर प्रेग्नेंट, दे स्टार्टेड टेकिंग बैक। लेटर व्हेन मेधातिथि केम, महर्षि मेधातिथि, ही, उन्होंने भी जो लिखा, उन्होंने तो ये लिटरली कहा कि करणवंतो विश्वम आर्यम, आगे बढ़ो, अगर तो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके भी इनको जाओ और जाकर के लोगों को रिकन्वर्ट करो। तो अनलेस यू नो ब्रिंग फोर्थ द ट्रूथ और सच सामने लाओगे कि whether it was then that reconversions happened, whether it was fighting these people, defending, what do you call, resisting, काउंटर अटैक्स, जब तक आप ये सारी चीजें नहीं लाओगे कि हम कुछ चूड़ियां पहन के नहीं बैठे थे, हम हर वो चीज कर रहे थे जो हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपनी धरती की रक्षा के लिए करना था। और वन मोर, जो आदित्य जी आपने बीच में भी कहा था कि असल में काफिर से ये डरते हैं या इनको डरना चाहिए, उसका भी आप, मुझे सडनली बहुत अच्छे से याद आया कि Suhail Dev, who was this one, sorry, Salar Masood, who was the nephew of Mahmud Ghazni, उसकी बहन का बेटा था, जब वो आया और उसने भरीच और वो सब एरिया में आकर के कैप्चर करा, राजा बलक का, महर्षि बलिक का जो आश्रम था वो कैप्चर किया, तो सुहेल देव along with many other chiefs and nobles
along with the support of राजा भोज, उसने जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ उसके साथ में लड़ी और उसको फाइनली उसका सर काट के he killed him. So उसके वहां पे भी लाइक वी सेड कि जो रॉन्ग्स हमारे साथ हुए, ये तो अंडरस्टूड ही है कि हम तो दाह संस्कार करते हैं, लेकिन ये जहां जहां भी लड़ाइयां होती थी हमारी धरती पे, और जब जब भी कोई इस्लामिस्ट जिहादी मरता था, तो क्योंकि दे बिलीव इन ग्रेव्स, तो ये वहां पे उसको दबा देते थे और वहां पे वो एक ग्रेव बन जाती थी, जो आगे जाकर के अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के बाद अनफॉर्चुनेटली बहुत ही दुर्भाग्य हमारा कि वो सब जगहों को सेलिब्रेट कर दिया गया। कहीं चादरें चढ़ाई जाती हैं, कहीं एलईडी लाइट्स लगाई जाती हैं, एलईडी लाइट्स लगाई जाती हैं, कहीं उर्स होते हैं, वो सब गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली प्रमोट करती है, और ये आज से नहीं हो रहा, ये कब से चला जा रहा है। और हिंदुओं की जो स्पिरिचुअल बेंट है, क्योंकि समटाइम लेटर व्हेन वी टॉक अबाउट सूफिज्म आल्सो, तो सूफिज्म ने भी क्या क्या किया जब यहाँ आया, और उसने किस किस तरह से हमारी योगिक प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट करी और अप्रोप्रिएट करी, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया ने ब्रीदिंग प्राणायाम से ले लिया, कन्फर्ट योगियों से, कलंदरियों ने कान में पहनने वाले वो रिंग्स ले लिए, इस तरह की बहुत सारे चीजें, भजन गाए जाते थे जिसको ये हिंदवी राग कहते थे इनके समा में, गैदरिंग्स में, और वो भजन भी जो नए कन्वर्टेड जो हिंदूज हैं वो गाया करते थे, जिसके बलबूते पे ये कहने लगे कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हमने बनाया, इस तरह की चीजें। तो ये दरगाहें खड़ी होने लग गई, खान के खड़े होने लग गए। डू यू नो दैट देयर आर अबाउट an estimated official more than 400 खानकाज, बिग वंस, जहाँ पे उर्स होते हैं इन दिस कंट्री, कैन यू बिलीव दैट? और जहाँ सुहेल देव ने उसको सलार मसूद को मारा, और उसकी दरगाह पर पे भी बहुत बड़ा उर्स होता है। और जो उसका इंटरेस्टिंग, जो काफिरों से डरने वाली बात है कि आज तक डर कैसा बैठा है, आज भी जो बहुत तेज आंधी चलती है, तो वो कुछ बड़े बड़े लोहे की चेन्स, जिनको ये कहते हैं कि चेन्स विद मैजिकल पावर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की या शक्ति, मैजिकल शक्ति की कुछ चेन से उसके गेट्स को बंद कर दिया जाता है, और कहते हैं कि जो ये आंधी है ये एक्चुअली सुहेल देव की आत्मा है, जो गाजी मियाँ को आकर के डरा रही है और उनके मुरीदों को डरा रही है। तो ये जो डर है, ये डर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे 70 सालों के, 72-73 सालों के रूल में हटा दिया गया। लॉपसाइडेड लॉ या लॉपसाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन, इसने हमको दबाने की कोशिश करी, एजुकेशन ने हमको दबाने की कोशिश करी, हमारी हर चीज को झुठलाने की कोशिश करी। हमको ये सब चीजों को उजागर करना है। एंड आदित्य जी, फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म टुडे, आई वांट टू रियली रिक्वेस्ट एंड से कि हमको लेट दिस बी, जैसे हमने आज किया है, let this be more informal, casual discussions, जिसमें हम इस तरह के जो भी पॉइंट्स हमारे दिमाग में आ रहे हो उनको पुट फोर्थ करते जाएं, ताकि हम इनको छोटे छोटे क्लिप्स में व्हाट्सएप पे यहाँ वहाँ, क्योंकि बहुत से यॉनर्स हैं व्हाट्सएप पे भी, बहुत से यॉनर्स हैं, जो मेरा ड्राइवर होगा, जो मेरे घर के सर्वेंट्स होंगे, जो मेरा स्टाफ होगा, जो एक सर्टन लेवल होगा, जो मेरे फादर इन लॉ होगा, सबके एज ग्रुप के लिए अलग अलग टाइप के यॉनर का मटेरियल है, जिसमें बहुत सारा मटेरियल इज ऑब्वियसली द फैब्रिकेटेड मटेरियल विच इज एब्सोल्युटली एंटी हिंदू एंड एंटी इंडिया, वो भी बहुत सारा मटेरियल है। तो हम ऐसे सिंपल डिस्कशन से बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनको वी कैन जस्ट not just push on YouTube, but every social media platform, and also on the WhatsApp. Basically inquiry, कि वो thought provoking incidents और वो thought provoking glorious incidents, जिनसे कि लोगों में जागृति आए या उनके अंदर वो जागे, the inquisitiveness to know more about their culture. I think I gave a very very long answer. नहीं, बहुत अच्छा, आप एक फ्लो में थी, तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स बोले हैं। एंड आई थिंक पीपल जो भी सुन रहे हैं वो इसको देखें, समझें और अपनी रिसर्च भी करें, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों के बोलने से एक प्रोपेगेंडा लगेगा या ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लग सकता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे चैनल पे तो हम लोग बहुत ही केयरफुली जो भी तथ्यों के आधार पर प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको देखें, समझें और खुद भी रिसर्च करें, क्योंकि मीनाक्षी जी ने जो बोला है उस पर जाके ढूंढें, नहीं तो एक्चुअली विकिपीडिया में तो नहीं मिलेगा, ना ही ये गूगल पे मिलेगा। ये आपको उस एक्चुअली जगह में जाके या पुस्तकों को ढूंढना पड़ेगा जो भारतीय
इतिहासकारों ने लिखी हैं, और उससे आपको समझना पड़ेगा। तो कैन आई यस, भारतीय इतिहासकारों ने भी बहुत गलत लिखा है आदित्य जी। मैंने जो जो कुछ भी ढूंढा है, मोस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम द जो इनके हिस्टोरियंस ने जो अपने क्रॉनिकल्स या अपने ये, और जो इनके राजाओं ने जो मेमोयर्स लिखे हैं अपने, मोस्टली उसमें से हैं। और फॉर्चुनेटली हमें आज बहुत ट्रांसलेशंस मिल जाते हैं। हाँ। तो ऑब्वियसली विकिपीडिया इज नॉट द आंसर, बट हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। आई हैव बीन सर्चिंग देम, तो और बाकी लोगों को भी मिल सकती हैं। आप लोग ढूंढें, और जैसे इन्होंने बताया उनके क्रॉनिकल्स देखें। मतलब रिसर्च का ये तरीका होता है, आपको हर तरफ से इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है, और फिर उसको अपने दोस्तों को बताएं। तो इस तरह हम लोग अपने अपने सभ्यता के बारे में लोगों को बताएं, अपने इतिहास के बारे में। क्योंकि जो रामायण महाभारत के इतिहास को तो कोई छू नहीं सकता, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आक्रांताओं ने ही लिखा है, तो इसलिए उसको समझे और लोगों को बताएं। मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा लगा। इसको सेकंड शो भी करना करेंगे, हम लोग सीरीज में करेंगे इसको, तो लोग इसको समझें और इसको अपने अपनी डायरी में लिख के रखें और लोगों को बताएं। दैट इज द Yes. बेस्ट थिंग यू कैन डू। नमस्कार एंड थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।